वाले घर में आ गया हूँ। पहले जब मैं यहाँ पौधे लगाने आया था तब यहाँ पानी भरा हुआ था। वो देखिए मेरे पिताजी दूर पौधों में खाद दे रहे हैं, इसे मैं खाकर देखता हूँ। फाइनली मैं अपने गांव वाले घर में आ गया हूं। अब चलते हैं काम पर। देखिए करौंदे का पौधा जो हमने 2 दिन पहले लगाया था ये लग गया है। हेलो, ये हमारा दूसरा नींबू का पौधा, ये भी जड़ पकड़ लिया है। पहले जब मैं यहाँ पौधे लगाने आया था तब यहाँ पानी भरा हुआ था। ज़मीन अब भी गीली है, जबकि बारिश 2 दिन से नहीं हुई है, लेकिन फिर भी ज़मीन बहुत गीली है, पैर धंस रहे हैं ज़मीन में। हमारा तीसरा पौधा ढूंढते हैं कहाँ है। ये है हमारा तीसरा पौधा अमरूद का, और ये तो बहुत ही ज़्यादा हरा भरा लग रहा है। और इसमें ये अमरूद भी एक लगा हुआ है, ये देखिए। ये है हमारा चौथा पौधा आम का, ये भी जड़ पकड़ लिया है, ये सूखा नहीं है। एक आम का पौधा उधर लगा हुआ है और उसके आगे एक अमरूद का पौधा और लगा हुआ है जो हमने कुछ दिन पहले लगाया था। ये जामुन का पेड़,
इसके कुछ पत्ते सूख गए हैं, लेकिन इसमें जामुन लगे हुए हैं। खेत अब भी काफ़ी गीला है। ये है हमारा 5वां पौधा, बेल का पेड़। इसमें पानी देने की ज़रूरत है, वो मैं भी दे देता हूँ। वो देखिए मेरे पिताजी दूर पौधों में खाद दे रहे हैं। चलिए नज़दीक चलकर दिखाते हैं। ये धान की खेती हो रही है, इसकी पौध डाली गई है, उसमें धान की पौध में खाद का छिड़काव किया जा रहा है। हमारे खेत पर ये जामुन का पेड़ लगा हुआ है। इसे हमारी दादी ने लगाया था, जो कि अब इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन वो ये पेड़ लगाकर हम सबको फल और छाया देकर चली गई। देखिए कितने सारे इसमें जामुन लगे हुए हैं, काले पके हुए। देखिए ये पके हुए जामुन टूट टूट कर गिर रहे हैं। कितना पका हुआ जामुन। इसे मैं खाकर देखता हूँ। यमी, एकदम मीठा। ये यहाँ बांस के पेड़ लगे हुए हैं। देखिए कितने लंबे लंबे बांस के पेड़। एक्चुअली में बांस जो है ये झाड़ी में गिना जाता है। चलिए यहाँ पेड़ की छांव में बैठकर यहाँ कुछ बातें करते हैं। 2 दिन से यहाँ बारिश नहीं हो रही है। गर्मी, उमस, इतना दिमाग खराब है, इतना हालत खराब है लोगों की कि पूछो मत। लेकिन ये जो पेड़ लगे हुए हैं, गांव में आकर पेड़ों की छांव में बैठ के जो सुकून मिलता है ना, वो भाई कहीं नहीं मिल सकता, कहीं भी नहीं मिल सकता। पहले मैं यहाँ आने से डरता था कि गांव जाऊंगा, क्या करेंगे जाके वहाँ, कई सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। लेकिन अब जब से मैं यहाँ आना शुरू किया हूँ, पौधे लगाने आने लगा, तब से मुझे यहाँ जो अपने घर पे जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ सुकून नहीं मिलता है इतना, जितना यहाँ आकर मिलता है। एकदम सुकून भरी शांति, कोई शोर शराबा नहीं, सिर्फ पक्षियों की आवाज़, पेड़ों की आवाज़, हवा चलने की आवाज़, बस यही सुकून। और क्या चाहिए। कोरोना पैंडेमिक में जब लॉकडाउन लगा तो सभी, ये देखिए मोर बोल रहा है यहीं पास में ही कहीं बोल रहा है। कोरोना पैंडेमिक में जब लॉकडाउन लगा तो लोग अपने अपने घरों के लिए भागना शुरू किए। इसको निकाल देता हूँ। कोरोना पैंडेमिक में लोग घरों में भागना शुरू कर दिए, अपने अपने गांव जाने लगे। ऐसे ऐसे लोग गांव आए जिन्होंने अपने गांव से वास्ता ख़त्म कर दिया था। कभी गांव आए नहीं, अपने परिवारजन की मृत्यु पर भी नहीं आए, शादी समारोह में नहीं शामिल हुए। वो लोग जब विपत्ति आई ना सर पे, तो घर पे भागे। एक कहावत है ना, जान बची तो लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए।
ऐसे ऐसे लोग गांव वापस लौट लौट कर आए हैं, जिनको गांव वाले भी भूल गए थे कि भाई ये बंदा भी हमारे गांव का ही है। इस व्लॉग से मैं कुछ गांव की लाइफ स्टाइल आपको दिखाना चाहता था कि लाइफ गांव में कितनी सुकून भरी है। अब तो गांव को गांव कहना ही बेकार है, क्योंकि यहाँ सड़क, बिजली जो कि और गैस, अब तो चूल्हे बंद हो गए हैं। मिट्टी के चूल्हे पहले चलते थे, धुआं होता था, उससे काफ़ी बीमारियां हो जाती थी। अब वो सब तो बंद हो गया है, अब गैस चलने लगी। तो अब गांव रहा ही नहीं। मतलब शहर में, जो शहर में है वो गांव में मिल जाएगा। बिजली अब आती है, सड़कें कनेक्ट हैं शहरों से, फिर क्या कमी है। लाइफ स्टाइल से याद आया कि अब गांव वाले भी अपनी गांव की लाइफ स्टाइल को बदल रहे हैं, शहरों की तरफ भाग रहे हैं। खेत पड़े हुए हैं लेकिन नहीं करना चाहते खेती, कहते हैं हम नौकरी कर लेंगे, लेबर बन जाएंगे, लेकिन खेती नहीं करेंगे। हमारे पिताजी सब इंस्पेक्टर की पोस्ट से रिटायर्ड हैं, 2 साल पहले रिटायर हो गए थे। तो स्टेटस के लिए हम भी उन्हें मना करते थे कि आपकी पोस्ट के हिसाब से, आप ओहदे के हिसाब से आपको ये शोभा नहीं देता कि आप जाकर खेती करें, आपके पास सब कुछ तो है। तब उन्होंने कहा कि मैं यहीं गांव में पैदा हुआ, यहीं मेरा बचपन बीता, यहीं से ज्वाइनिंग ली नौकरी के लिए, तो मैं गांव कैसे छोड़ दूँ। ये खेत हमारे हैं, हमारे माता पिता यहीं रहे। तो हमें भी लगा कि हाँ चलो, उनका शौक़ है तो उन्हें शौक़ को पूरा करने दें। तो आज के व्लॉग में इतना ही। फिर कभी फिर से आना होगा गांव, तो फिर गांव की लाइफ स्टाइल और भी अच्छी तरह से दिखाएंगे। चलते हैं वापस अपने घर।